चलो भाई, चलो भाई, ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਕਰੰਟ ਈਅਰ 'ਚ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੀ ਨੈਟ ਬੁੱਕ वैल्यू चाहिए ਆਪਾਂ ਨੂੰ साल के स्टार्टिंग दी। वो कैसे निकालेंगे? वर्किंग नोट में जाके निकालेंगे। आपने ये मशीन जो बेच रहे हैं 1 जनवरी 2021 को खरीदी होगी, तो आप वर्किंग नोट में जाओ, आप कहो कि 1/1/21 को हमने 340 में खरीदी थी। आपका साल कब खत्म होता है? 31 मार्च। तो पहली डेप ना इस मशीन की 3 महीने की लगी होगी, 340 की उत्ते लगी होगी, 15% लगी होगी, 3 महीनों की लगी होगी। कितनी आ गई? एक घट के थोड़े को आ जाऊगा 1/4/21 दी नेट बुक कितनी आ गई? 1/4/21 दी। इस चो अगर 12 महीने की डेप घटाइए तो 1/4/22 ते पहुंच जाएंगे। आप कितने पहुंचना? 1/4/23। 2 बारी डेप घटानी है। 340 का 15% कितना हो गया? 51,000 घटाया थोड़े को 1/4/22 दी आ गई। ये चो 51,000 होर घटा दो थोड़े को 1/4/23 दी आ गई। कितनी आ गई? 225 200। ठीक, अब मेरी बात ध्यान सुनो। करंट ईयर के स्टार्ट की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमने क्या किया? करंट ईयर की डेप लगाई, वो फिर से घटा दो 4 महीने की डेप 17,000 घटाती। आपके पास एक ना 31 जुलाई 2023 की नेट बुक वैल्यू आ गई। थोनू एक गल तो पता है यार भी गेन लॉस अगर कढ़ना है तो गेन लॉस किवें निकलूगा? जिद्दन एसेट बिक रहे हैं उदन की नेट बुक वैल्यू चाहिए है, तो जिद्दन एसेट बिकया उदन की नेट बुक वैल्यू किवें आऊगी? जिद्दन खरीदिया सी उदों तो डेप घटाई चलो, जिद्दन बिकया उदन की नेट बुक वैल्यू आ जाऊगी। सिंपल। इनू अगर मैं सेल वैल्यू ना कंपेयर करूंगा, सेल वैल्यू कितनी सी मेरी? 2 129। तो मेरे पास देखो लॉस कटने में थोनू गलती नहीं होनी चाहिए सी। जिहड़ी दिक्कत होगी तो बाद होगी सिर्फ प्रोविजन वाली एंट्री किवें पानी है। ये लॉस किवें आऊगा? मशीन के लेजर च आऊगा। मशीन के लेजर के 27 लाख के कितनी वैल्यू पई है? 27 लाख तो यार बाबा मशीनों की कॉस्ट होगी। आप तो एक मशीन बेच रहे हैं तो 27 लाख की बाइफरकेशन होगी ना यार। जिहड़ी मशीन बेचती उसकी कॉस्ट 340, जिहड़ियां रह गई उन्हां दी 23,60,000। गलत हो गया? सही है। ये मशीन बेचती है, मशीन चलनी है। इधर आओ पीछे की देख रहे। आपके पास 1/4/23 को टोटल 27 लाख की परचेज प्राइस की मशीनें थी, जिहदे विच एक मशीन 340 वाली बेची ने, बाकी मशीनां पईयां रहणगीਆਂ। जेडी मशीन 340 वाली बेची ने है वो पहले से यूज करते आ रहे हैं, तो ये जो प्रोविजन होगी अगर एसेट की कॉस्ट के 2 टुकड़े है फिर प्रोविजन के भी तो 2 टुकड़े होंगे। हाँ, जेडी मशीन बेचती प्रोविजन का ओपनिंग बीडी क्या होएगा? प्रोविजन 1/4/23 की वैल्यू है। प्रोविजन का जो बीडी है 9,80,000 1/4/23 की वैल्यू है।
1/4/23 ਨੂੰ प्रोविजन का मतलब ही क्या होता है सर, जब से एसेट खरीदा है तब से लेकर के टिल डेट डेप्रिसिएशन टोटल। तो जितना तो एसेट खरीदा होगा उतना तो लेके 1/4/23 तक का जो टोटल होगा वही प्रोविजन के बीडी में पड़ा होगा। आ एसेट 21 तो खरीदा सी, आ 1 आ 2 3 17 भी जोड़ ला बीडी ਦੇ ਵਿੱਚ बीडी 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 तो 3 फिगर होंगी 1 + 2 + 3 980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੈਲਿਊ ਪਈ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਿੰਨਾਂ ਟੋਟਲ? ਆ 1,14,750 ਕੀ ਹੈ? डेप्रिसिएशन ऑन 3,40,000 वाली मशीन फ्रॉम 1/1/21 टू 31 मार्च 2023। ठीक है, तो जी पुराने साल डैप लगी होगी प्रोविजन के बीडी के आही फिगर होगी ना, तो प्रोविजन के बीडी के मैं कहूँगा वीरे ये दो टुकड़े होंगे 980 के, एक तो 1,14,750 एक बाकी 1,14,750 होगी डैप 340 के उत्ते, जी बाकी आ जो 23,60,000 के उत्ते। ये समझ आ गई गल? 980 चो 1,14,750 घटा के कितना रह गया? 8,65,250। व्हाट इज 8,65,250? सर जो 23,60,000 वाले एसेट है ना उनके ऊपर पहले पिछले सालों में इतनी डेप टोटल लगी होगी 8,65,000। ठीक है, अब जब मशीन बेचते हैं क्या काम करते हैं? पहला काम करंट ईयर की डेप 17,000, दूसरा काम आ गया, तीसरा काम गेन लॉस। गेन लॉस कैसे निकलेगा? जब एक लेजर में सेल वैल्यू और नेट बुक वैल्यू आमने सामने हो, सेल वैल्यू आ सी सामने थे कॉस्ट पई है, उन्होंने नेट बुक वैल्यू क्रिएट करनी पऊ, किवें क्रिएट हो? प्रोविजन जो फिगर चक के प्लांट एंड मशीनरी लेविजा। एक क्वेश्चन दस, नेट बुक वैल्यू गेन लॉस निकालने के लिए नेट बुक वैल्यू किस दिन की चाहिए? बेची। ठीक है, मशीन किस दिन बेची आप? 31 जुलाई 2023। 31 जुलाई 23 दी अगर नेट बुक वैल्यू चाहिए है तो कॉस्ट चो की घटाता? असी कॉस्ट आ चाहिए है की घटा दी चो केड़ी डेप कदों तो कदों तक दी? सारी डेप कदों तो कदों तक? 31/21 31/3 31/7/23 तेनू नेट बुक वैल्यू किदन दी चाहिए है तो फिर डेप्शन किदन तक दी घटाएंगी? जी डेप होगी टोटल ये दो पार्ट्स होंगे, एक जी बीडी दे विच पई है पुराने साल की, एक करंट ईयर की। आ दोनों चक के ले जाओ उधर, तो दोनों चक के उधर लेके जाना है तो एंट्री की पऊगी प्रोविजन डेबिट टू एसेट, तो टू एसेट कितनी वैल्यू जाओ? खुशी खुशी बोल फिगर कितनी कितनी? नेट बुक वैल्यू डेप्शन लेके जानी है उधर 1,14,750 बीडी। मैं उस दिन आपको ये बता रहा था सर बीडी प्लस करंट ईयर, तो उसके अंदर नहीं सर टोटल क्रेडिट ही ले जाओ। मैं क्या हाँ टोटल क्रेडिट हो क्वेश्चन तो चल जू सारा कितने नहीं चलना, तो पहला लिखा सी बीडी जी पिछले साल लगी हुई है प्लस जो करंट ईयर की डेप, टोटल कितना होगा इसका? प्रोविजन डेबिट और एसेट क्रेडिट बाय प्रोविजन। हुन तुसी क्रॉस वेरीफाई वास्ते ही काम करके देखना है, 340 कॉस्ट है, प्रोविजन इन्नी घट के नेटबुक वैल्यू कितनी रहेगी? हुन 208 250 नेटबुक वैल्यू आ गई ना 31 जुलाई की, लेजर दे विच आ गई ये वैल्यू लेजर दी आ गई, लेजर में नेटबुक वैल्यू बन गई। हुन जेड़ा तुसी वर्किंग नोट ना ओदी नेटबुक वैल्यू देख लो सेम ही है, थोड़ा सही हो गया। ये वर्किंग नोट था जो नाम ही है वर्किंग नोट है, मतलब एंट्री पैके थोड़ी है ये देसी दिमाग ला के है, लेकिन लेजर जी फिगर पई वो एंट्री पैके बन गई। आप कम आवला करना है लेकिन करना तो एंट्रियां पाके है ना वीरे। तो जो तुसी इत्थे आ लियांदी फिगर आ लेजर दे विच नेटबुक वैल्यू बन गई, तुसी कंपेयर कर लो थोड़े वर्किंग नोट ते आवली फिगर सेम होगी, अगर हाँ थोड़ा कम सही है
ਹੁਣ ਲੈਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨੈਟ ਬੁੱਕ ਵੈਲਿਊ ਪਈ ਹੈ, ਆ ਸੇਲ ਵੈਲਿਊ ਪਈ ਹੈ, ਨੈਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਤਾਂ ਗੇਨ ਲਾਸ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੇਨ ਲਾਸ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਲਾਸ ਹੈ, ਪੀ ਐਂਡ ਐਲ ਡੈਬਿਟ ਤਾਂ ਲੈਜ਼ਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ? ਬਸ ਆ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐਚ ਵੀ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ लेते पता लग जाएगा। 79250 ਜਿਹੜਾ ਐਸੈਟ ਵੇਚਿਆ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਨੱਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। उदू बाद क्वेश्चन छोड़ के देता है। अच्छा एक और गल, आपको मैं कह रहा था ना कि मई 24 में ऐसा क्वेश्चन आया था, यही क्वेश्चन शायद मई 24 का ही है। ये क्वेश्चन शायद तक मई 24 एग्जाम का क्वेश्चन ही है, या तो ये या बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट इसके जैसा, या तो फिगर भी सेम ही होंगे। नहीं ऑलमोस्ट ਇਹ ਜਿਹਾ क्वेश्चन मई 24 एग्जाम च आया ਸੀ, तो ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन ਆਹੀ ਆ ਕੇ ਅੜਕਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈਵਲ ਚਕਾਣੇ ਪੂ ਨਾ ਕਲਾਸ ਦਾ। पेपर आही क्वेश्चन आया ਸੀ, ਮੂਰਲੇ क्वेश्चन नहीं आए, ऐसे जाके अड़कोगे तुसी। चलो 31 जुलाई वाला काम हो गया। एंड अनदर मशीनरी वाज सोल्ड ऑन 30 सितंबर 2023। नहीं, पेपर च क्वेश्चन नहीं आया फिर, उस एक ही मशीन सी, अपनी 2 मशीन कराऊंगा मैं। 30 सितंबर 2023 को अनदर मशीन वाज सोल्ड ऑन फॉर 2,12,000 व्हिच वाज बॉट ऑन 1 जुलाई 2020 फॉर 4,60,000। क्या करें फिर से वर्किंग नोट बनाओ, ठीक है। तो चलो वर्किंग नोट वाला टाइम बचा लेते हैं आपा। ये आ गया अपना वर्किंग नोट, किन्ने च खरीदी सी उस दिन आपा? हाँ सी वर्किंग नोट, थोड़ा सा ऐसे स्मार्ट वर्क कर लेना चाहिए होता है। चलो वर्किंग नोट बना लिया मैंने किस मशीन का। जो मशीन 1 जुलाई 2020 को खरीदी थी, 4,60,000 में खरीदी थी, 1 जुलाई से लेकर के 1/4/2023 तक वैल्यू इतनी बन गई थी। जो प्रोविजन के लेजर में बीडी में फिगर पड़ी होगी, प्रोविजन दे लेजर च बीडी दे विच फिगर पई होगी। प्रोविजन दा बीडी किदन दा 1/4/2023, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਪਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ 1/4/23 ਤੱਕ ਦਾ ਟੋਟਲ ਪਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ 1/4/23 ਤੱਕ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਡੈਪ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ? एक तो ये, एक ये, और ये 3500 बाद में लगे ना सर, बीडी में थोड़ी होगी ये। तो बीडी से 3 फिगर होंगे 1 2 3, 1 + 2 + 3 का टोटल कितना हो गया? एक 93 एक 90 एक 93 050। ਤਾਂ बीडी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਫਿਗਰ ਪਈ ਹੋ। ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਫਰਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਆਪਾਂ ਕहेंगे नहीं, इसमें से 193 050 तो एक और मशीन की है। फिर जी बाकी रह गई मशीन होगी आऊगी। ये आप ऐसा कह लो मशीन 1, ये कह लो मशीन 2, ये बैलेंस मशीन। अब इसको M3 बोल लो या M3 एंड एक्सेट्रा बोल लो, कुछ भी कह दो। तो M3 की कितनी रहेगी अभी? 980 × 2 घटाते हैं 672 700 200 200 672 200 200 ही आएगा दीदी। 750 से 50 800 800 से 200 पूरा 1000 हो गया। फिर इधर भी सराई होगा भी 340 वाली M1 होगी, एक और आ गई वो M2 होगी। जी दूजी कॉस्ट कितनी है? 468। जी M3 आ गई बैलेंसिंग फिगर। हाँ जी सर बस आ गया सर, 2 मिनट। कितना हो गया था? 18 लाख का, ठीक है जी। तो 1892 में तीजी मशीन दी हैगी। दूजी मशीन का काम हो जाऊगा। तुहानूं चाहिए कि सर 31 मार्च को किवें करना है? 31 मार्च तो मैं तो सीधा गल सुन लो, 31 मार्च को थोड़े को M3 रहेगी 1892 की, वो तो डेप लानी है, नेटबुक वैल्यू तो लानी है। WD मेथड है क्वेश्चन च कि SLM है? लो फिर तो करना ही कुछ नहीं। 31 दिसंबर को डेप्शन कितनी होगी? 31 मार्च को
18,92,000 का 15%। समझ नहीं आई? एक 24 ने एक होर मशीन ले ली, एक तो डबल होगी प्लस 31 मार्च 23 की होगा। अच्छा ये तो 24 है, तो बाद च देखांगे आप। नहीं अच्छा अच्छा अच्छा, इतने 31 मार्च 24 आऊगा, इतने भी 31 मार्च 24। इधर एक होर डैप लगूगी, केड़ी लगूगी जी नवी केड़ी लीती है? दो 83 पूरा समझ में आ गया। जेड़ा एसेट बिकया ਉਹਦਾ किवें काम करांगे? बाय बैंक कित्थे आ गया ਉਹਦਾ? बाय बैंक कितना है? 212। करंट ईयर की डेप इत्थे आ गई, बाय डेप करंट ईयर डेप कितनी होगी ਉਹਦੀ? 35,100। प्रोविजनल लेजर कितनी चक के लेके जावांगे? एक तो बीडी वाली फिगर, एक करंट ईयर वाली फिगर। टू एसेट बीडी वाली फिगर कितनी थोड़ी? 91,050। यश भी खड़ जा एक मिनट, डाउट है कोई? M2 जी बेच रहे हैं, एक तो पुरानी वाली बीडी वाली फिगर 91,250 प्लस करंट ईयर की डेप 35,100, तो टोटल इन्नी फिगर चक के प्रोविजनल लेजर आ चक के इत्थे आ गई बाय प्रोविजन 228,150। तो जेड़ा नवा लेके आए हैं हाँ ये 18,92,000 का 15% कितना होंगे? कितना है पूछता है? अच्छा 800 हो बस, ठीक है। ये तो बीच में हूँ, मेरे को समझ नहीं आती ना, भूल जाता हूँ मैं। 283,800 डेप, इसमें एक आ जाएगा आपका लॉस आ जाएगा। आगे लिखता मैं 2 बाई व्हाट इज दिस 2,28,150 बाय प्रोविजन। घटा पता थोड़ा गेन लॉस हो, जो गेन आ गया लॉस आ गया, लॉस आ गया कितना है? इतने सीडी कितनी आ जाऊगी? सीडी कितनी आ जाऊगी? एक तो 18,92,000, एक 5 लाख। क्वेश्चन थोड़ा मुक गया यार। इधर प्रोविजन का सीडी कितना आ जाऊगा? प्रोविजन का सीडी समझ में आता है? देखो जेडी M2 मशीन है ना, M2 तो बिकी M3 एक तो बीडी कितनी फिगर पई सी, 672,200 जी पुरानी डेप लगी हुई है प्लस करंट ईयर डेप, वो सीडी आऊगा 672,200 प्लस करंट ईयर डेप कितनी लगी है पुरानी उत्ते 283,800। ये तो M3 का आ गया। M4 का कितना आ जाऊगा? 19,500। इन्हें दोनों टोटल कितना हो गया? तो आए करके थोड़ा कम निपट गया। तो समझ में आ गया यार? करके देखो, मत्था मार के देखो, ठीक है। नियम कल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो। जिसको कोई दिक्कत है रुक जाओ, बाकी जा सकते हैं। इसमें देखना ये ना और कल देख रहे हैं।